मिडल ईस्ट में एक बार फिर तनाव खतरनाक लेवल पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के आसपास नई सैन्य कार्रवाइयों ने पूरे क्षेत्र को चिंता में डाल दिया है। ताज़ा घटनाक्रम में अमेरिकी सेना ने दावा ये किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास उड़ रहे ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए हैं और आत्मरक्षा के तहत ईरानी तटीय रडार ठिकानों पर भी हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ये कार्रवाई तब की गई जब अमेरिकी नौसैनिक और हवाई बलों को संभावित खतरा महसूस हुआ। दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा ये किया है कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी हितों से जुड़े ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने पहले केशम आइलैंड और गोरू क्षेत्र में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि ईरान ने कुल 7 मिसाइलें दागी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी है। कुवैत सरकार ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया। वहीं बहरीन ने भी संभावित हवाई खतरों को देखते हुए सार्वजनिक चेतावनी जारी की है और सुरक्षा व्यवस्था को उच्च लेवल पर पहुंचा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हो रही है, लेकिन अंतिम समझौते तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जारी है और जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। तो दूसरी तरफ ईरानी अधिकारियों का कहना है कि बातचीत में आगे बढ़ने से पहले अमेरिका को ईरान की कुछ जमी हुई या फ्रीज हुई संपत्ति तत्काल जारी करनी होंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सबसे कठिन मुद्दों को फिलहाल बाद के चरणों के लिए टाला जा सकता है, ताकि पहले जो दूसरे विवाद हैं उन पर सहमति बनाई जा सके। इसी बीच लेबनान मोर्चे से भी काफ़ी अहम खबर सामने आई है। लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए चल रही वार्ताओं में एक अहम सफलता मिली है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अभी कई चुनौतियां बाकी हैं और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए दोनों पक्षों को और प्रयास करने होंगे। लेकिन दूसरी ओर जमीन पर हिंसा अभी भी जारी है। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक पैरामेडिक भी शामिल है। वहीं हिजबुल्लाह ने दावा ये किया है कि उसने इजरायली बलों के खिलाफ दर्जनों हमले किए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि राजनीतिक बातचीत के बावजूद संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इन घटनाओं का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमतें एक बार फिर $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। निवेशकों को डर है कि यदि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में तनाव और बढ़ा तो दुनिया की तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि खाड़ी क्षेत्र कई देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों की निगरानी बढ़ा दी है। अब बात करते हैं कब्जे वाले वेस्ट बैंक की, जहां हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के अनुसार रात भर और शनिवार सुबह कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई हैं। तुबास के दक्षिण पूर्व में स्थित अतूफ गांव में कथित तौर पर यहूदी सेटलर्स ने फिलिस्तीनी किसानों पर हमला किया और कुछ लोगों की हिरासत में ले लिया। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों ने इजरायली सेना जैसी वर्दी पहन रखी थी। वहीं फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि हिब्रोन के दक्षिण में एक परिवार की कार पर गोलीबारी की गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग घायल बताए गए हैं। इनमें 7 महीने का एक बच्चा भी शामिल था, जिसे सिर में गोली लगी है और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। और दूसरी तरफ एक घटना में रामलला के पूर्व स्थित देईर दिबवान क्षेत्र में इजरायली सैनिकों के एक घर में प्रवेश करने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय स्थानीय निवासी कथित रूप से बसने वालों के एक समूह को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो घर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। बताया गया है कि घर के लोगों को एक कमरे में सीमित कर दिया गया, बंद कर दिया गया और निगरानी कैमरे हटाने के निर्देश दिए गए। इन घटनाओं ने वेस्ट बैंक में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। इसी बीच जो ईरान से खबर आ रही है वो ये है कि ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार अमेरिका ने फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों से जुड़े ईरानी प्रतिनिधि मंडल के कई सदस्यों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जिन लोगों को वीज़ा नहीं मिला है उनमें टीम मैनेजर, ईरान फुटबॉल महासंघ के महासचिव, मीडिया निदेशक, एक्सपर्ट्स और विदेश मंत्रालय तथा सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
ईरान का कहना है कि ये अधिकारी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के साथ मेक्सिको की यात्रा करने वाले थे और अब उनके लिए वीज़ा प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। इस मुद्दे ने खेल और राजनीति के संबंधों को लेकर नई बहस छोड़ दी है। कुल मिलाकर मध्य पूर्व इस समय एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव जारी है, दूसरी तरफ बातचीत के जरिए समाधान खोजने की कोशिश भी हो रही है। लेबनान में संघर्ष और शांति वार्ता दोनों साथ साथ चल रहे हैं, जबकि वेस्ट बैंक में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऊर्जा बाजारों में चिंता बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी इन घटनाओं से प्रभावित हो रही है। आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान वार्ता, लेबनान में संभावित समझौता और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात पूरी दुनिया की नजरों में बने रहेंगे। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।